गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्ण विकास के लिए एक बार फिर यूपी में बीजेपी की जरूरत है। मोदी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद आम लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन ये कुछ दिन की समस्या है, कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो काला धन रखते थे उनके लिए परेशानी का समय आ गया है और उनको रात को नींद नहीं आ रही है। मोदी ने कहा कि पहले लोग गंगा मैया में सिक्के तक डालने से गुरेज करते थे, लेकिन अब तो हजार हजार के नोटों की गड्डियां बहाई जा रही हैं। नोटों की गड्डियों को गंगा में बहाए जाने पर उन्होंने कहा कि काला धन रखने वालों के पाप तो गंगा मैया भी नहीं धोएगी। मोदी ने मायावती पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग नोटों की माला डालते थे उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सपा सुप्रीमो के बयान पर भी वार किया और कहा कि अगर हम पहले से नोटबंदी की सूचना दे देते तो काला धन वाले अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने चवन्नी बंद की, ये उनकी पावर थी और मैंने 500 और 1000 के नोट बंद किए, ये मेरी पावर है। रैली में आए लोगों ने मोदी से कहा कि आप जो प्यार दे रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। इससे पहले उन्होंने कोलकाता जाने वाली शब्द भेदी एक्सप्रेस की शुरुआत की और कहा कि मैं नेहरू के अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में बाल दिवस के मौके पर हिंदी संस्थान के साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साहित्यकारों को अच्छा साहित्य लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले बताया गया कि 2 दिन की परेशानी है और अब बताया जा रहा है कि 50 दिन परेशानी झेलो। जब गरीबों को परेशान करना था तो ये फैसला ही क्यों लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से देश में अव्यवस्था का माहौल है। माया ने कहा कि जब फैसले को लेकर सरकार ने 10 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, तो फिर जनता को इतनी परेशानियों का सामना क्यों झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माया यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री की गाजीपुर रैली को लेकर भी तीखे प्रहार किए और रैली में आए लोगों को किराए की भीड़ बताया। माया ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज गाजीपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी काले धन का इस्तेमाल हुआ है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व महासचिव राम गोपाल यादव आज मीडिया के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि वे बेईमानी के झूठे आरोपों से बेहद दुखी हैं। आपको बता दें कि सपा में मची अंतर कलह के बीच सपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था।